जमीन पे लेट जाया करते थे, रेतली जमीन पे आप अल्लाह अकबर लेट जाया करते थे। सर के नीचे तकिया नहीं होता था, कच्ची ईंट रखी होती थी। हजरत उमर इब्न खत्ताब सो रहे हैं। तारीख बताती है खुदा की कसम, एक यहूदी भाई बैठ जाओ यार, सुन लो, क्यों अफरा तफरी कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना, ये गर्मी कब्र की गर्मी को मारेगी, कोई नहीं बचाने वाला होगा कब्र में मेरे भाई है? बंद कोठरी होगी और ऐसे में इंतकाल कर दिया जाए तो बताओ कौन बचाएगा? हुजूर बचाएंगे, सुभान अल्लाह। आमना के लाल बचाएंगे, वो आएंगे, कब्र में जन्नत की खिड़की खुलेगी। किसके लिए खुलेगी? जो उनका वफादार होगा। गद्दार के लिए नहीं खुलेगी, वफादार के लिए जन्नत की खिड़की उस कब्र में खुलेगी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर सो रहे हैं, मुल्क के शाम से एक यहूदी आया, हाथ में तलवार है, कत्ल करने आया था उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम को। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुदा जिसकी हिफाजत करे उसका कोई बाल भी पैकर नहीं कर सकता। उसने देखा कि हजरत उमर को कत्ल करना तो बड़ा आसान है। उसने हाथ से तलवार निकाली। उमर सो रहे हैं खजूर के दरख्त के नीचे, अल्लाह अकबर, सर के नीचे एक कच्ची ईंट रखी हुई है तकिए की जगह। उसने तलवार निकाली, जैसे ही उमर फारूक आजम की गर्दन पर उसने हमला करना चाहा, सर को तन से जुदा करना चाहा, फौरन गैब से एक शेर नमूदार हुआ और वो उसको हमला करने के लिए बढ़ा। अल्लाह अकबर, उसकी चीख निकली। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम बेदार हो गए। इरशाद फरमाते हैं, बता क्या बात है? वो कहने लगा, हजरत मैं मुल्क के शाम से आपका कत्ल करने के लिए आया था और मैं आया नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह अकबर यहूदियों ने मुझे भेजा है, सरदारों ने मुझे भेजा है, सरमायादारों ने मुझे भेजा है, मैं आपको कत्ल करने के लिए आया था। उमर कहते, फिर कत्ल क्यों ना किया? रोने और डरने की वजह क्या है? तेरा जिस्म थर थर कांप रहा है। वो कहने लगा, हजरत जैसे ही तलवार को पकड़ के मैं आपका सर आपके तन से जुदा करने के लिए आगे को बढ़ा हूँ, गैब से एक शेर आया, मैं आपका सर तन से जुदा करना चाहता था। वो शेर मेरी तरफ बढ़ा और वो मुझ पे हमला करना चाहता था, वो मुझे लुक़्मा अजल बनाना चाहता था। अचानक मेरी चीखों पुकार निकल गई, अल्लाह अकबर कबीरा। उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम कहते हैं, आधी दुनिया पे अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम का झंडा लहराने वाला वो खत्ताब के बेटे उमर कहते हैं, वो नादान वो शेर नहीं था, बल्कि वो अल्लाह का फरिश्ता था जो उमर की हिफाजत के लिए अल्लाह ने भेजा था। वो कहने लगा, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है? उमर फारूक आजम ने कहा था, कान खोल करके सुन ले, मन कान लिल्लाही फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। उसने इतना सुना था, कहा था, उमर हाथ बढ़ा दो और कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना दो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने ताजुशरिया, मुफ्ती नाजिम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुछ जालिमों ने इस्लाम की छवि खराब करने की कोशिश की है, कुछ बेगैरत हमारी ही जमात में है, अपने आप को कायद कहते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, रहनुमा तसव्वुर करते हैं, अपने आप को सरबराह तस्लीम करते हैं मुसलमानों का। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस्लाम की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है। अल्लाह अकबर कबीरा, न खुद नमाज पढ़ते हैं और न अपने चाहने वालों से नमाज को कहते हैं। 10-10 अंगूठी अपने हाथों में पहने हुए हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसा लगता है पूरा बिसात खाना साथ साथ चल रहा है। या उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो, 4.5 माशा की एक नग वाली चांदी की अंगूठी मर्द को पहनना जायज़ है, सोने की अंगूठी पहनना जायज़ नहीं, एक के अलावा दूसरी अंगूठी पहनना जायज़ नहीं। इन लोगों ने इस्लाम की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है। मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अल्लाह का करम बालाई करम है कि हुजूर सुहेल मिल्लत आपकी बस्ती में तशरीफ़ लाए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह अकबर दीन के वफादार हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत
इस्लामिया शहजादे हुजूर गौसे आज़म हैं, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो हुजूर सुहेल मिल्लत। जब आप उनका चेहरा देखेंगे तो अल्लाह अकबर, आपको यकीन होगा ये चेहरे झूठों के नहीं बल्कि ये चेहरे सच्चों के हैं। चेहरे बता देते हैं खुदा की कसम। अल्लाह वाले कौन होते हैं, रसूलुल्लाह वाले कौन होते हैं, अल्लाज़ीना इज़ा रु'ू ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनका चेहरा देख के अल्लाह की याद आ जाती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की याद, अल्लाह वालों का चेहरा देख करके अल्लाह की याद अल्लाह वालों को देख करके आ जाया करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, ऐसे पीरों का बाइकाट कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, जो नमाज की मुखालफत करते हैं, जो दीन की मुखालफत करते हैं, ऐसे पीरों का बाइकाट कीजिए। खुदा की कसम, ये ऐसे नेक पीर, ये सच्चे और अच्छे पीर बस्तियों में कभी कभी आते हैं, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्स के मौके पर हुजूर सुहेल मिल्लत आपकी बस्ती में आए हैं। ऐसे पीरों से मुरीद होना खुदा की कसम ये खुशकिस्मती है। ऐसे पीरों के हाथ में हाथ देना ये खुशबख्ती है। अगर कोई किसी का मुरीद है तो ऐसे पीरों के हाथ पे तालिब होना भी खुशबख्ती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दीन को समझिए, दीन पर चलिए, अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुदा कुरान मजीद में फरमाता है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराओ। हदीस पाक सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दीजिए जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं। वदरिबूहुम अलैहा, अपने बच्चों को मार करके नमाज पढ़वाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो अब रियायत मत कीजिए, ज़रब यज़रिबु की गर्दान कीजिए, अपने बच्चों को डांटिए, ज़ज्र तौबीख से काम लीजिए, डांट डपट कर अपने बच्चों को नमाज पढ़वाइए। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मदाजि'i, अल्लाह ने वुसअत दी है, बालिग लड़का और अल्लाहु अकबर बालिगा बेटी, दोनों बच्चों का बिस्तर अलग अलग करा दीजिए। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। खुदा की कसम, माँ को चाहिए अपनी बेटी को अपने साथ में नमाज पढ़वाए, बाप को चाहिए अपने बच्चे को नमाज सिखाए, अपने बेटे को नमाज सिखाए। लेकिन वो बाप अपने बच्चे से नमाज के लिए कैसे बोलेगा जो ईद बकर ईद की खुद नमाज पढ़ता है, जुमे से काम चलाता है। वो माँ अल्लाहु अकबर कबीरा, जो फजर नहीं पढ़ती, ज़ोहर नहीं पढ़ती, असर नहीं पढ़ती, मगरिब नहीं पढ़ती, ईशा नहीं पढ़ती, अल्लाहु अकबर जुमे की पढ़ती है, उसकी बेटी पंजगाना नमाज कैसे पढ़ेगी? आप इन औरतों को देख लीजिए, अगर होड़ भी करती हैं, कंपटीशन भी करती हैं, तो कपड़ों में कंपटीशन करती हैं, मेकअप में कंपटीशन करती हैं। खुदा की कसम, अपने शोहरों को परेशान करने वाली औरतें, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, शोहर की आमदनी 500 रुपए की है, ये लेकिन सूट लेकर के आती है 2000 रुपए का, ये सूट लेकर के आती है 2500 रुपए का। मेरे नबी फरमाते हैं, अच्छी औरत की पहचान, अच्छी औरत की अलामत, अच्छी औरत की निशानी ये है जो अपने शोहर की आमदनी के मुताबिक खर्चा करती है। जो शोहर की आमदनी के मुताबिक खर्चा नहीं करती, आमदनी कम हो, इनकम कम हो, खर्चे उसके ज्यादा हो, वो औरत अच्छी नहीं है। अच्छी औरत की निशानी ये है जो शोहर की आमदनी के मुताबिक खर्चा किया करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कंपटीशन, मुकाबले, होड़े अगर होती हैं तो मेकअप पे होती हैं। खुदा की कसम, आज शादी को देख लो मुसलमानों की, अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐसा लगता है कि मुसलमान अपनी रविश को भूल गए हैं। ना संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ, ज़हन नशीन कराना चाहता हूँ। अगर कामयाबी चाहते हो, मस्जिदों को आबाद कर दो। अगर तुमने मस्जिदों को आबाद ना किया तो जालिम हुक्मरान तुम्हें एक के बाद दीगरे मुसल्लत होते रहेंगे। क्या समझते हो जालिम हाकिम है, उसके जाने के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा, अगर हम ना संभले तो
उससे ज्यादा जालिम हाकिम मुसल्लत हो जाएगा। खुदा की कसम तुम अल्लाह के दीन के वफादार हो जाओ, तुम पे जालिम हुक्मरान नहीं बल्कि तुम पे अच्छे अच्छे रहनुमा मुसल्लत हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझोगे तो फिर जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी, दास्ता दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरा हुक्म देता है इसी आयत करीमा में, वबिल वालिदैन इहसान, अपने बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, अपनी माँ के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। जवानों, जिंदगी एक मर्तबा मिलती है, बड़ी अनमोल जिंदगी है, बड़ा अनमोल जीवन है। इस जिंदगी को बर्बादी के साथ मत गुजारो। जिंदगी एक मर्तबा मिलती है, तौबा करो। जो तुमने खुदा के घर को वीरान किया है, इसे आबाद कर दो। तुम खुदा के घर को आबाद करोगे, खुदा तुम्हारी नस्लों को आबाद कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदे छोड़ छोड़ के न जाने कहां कहां तुम जाके माफिया मांगते हो, न जाने तुम कहां कहां झुकते हो, और खुदा की बारगाह में झुक के देखो, खुदा की रहमत तुम्हें उठाएगी। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, ये एक सजदा जिसे तो किरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। बेशक नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे सैयद सुहेल मिल्लत, आमदे सैयद सुहेल मिल्लत, आमदे सैयद सुहेल मिल्लत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने आला हजरत, जिसने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस उर्से हबीबुल औलिया, फैजाने सुहेल मिल्लत, फैजाने सुहेल मिल्लत, आमदे सुहेल मिल्लत, आमदे सुहेल मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।